चलिए शुरू करते हैं आज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की लेक्चर नंबर 2। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, जो हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, जितनी ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर सारे नोट्स डेली बेसिस पे स्ट्रेटेजी सब कुछ डिस्कस किए जाएंगे। कंप्लीट की कंप्लीट पैकेजेस आपको वहां पर दिए जाएंगे, तो प्लीज जाइए और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए कि कंटिन्यूअस मैं आपके साथ में बना हुआ रहूंगा। चलिए बीकॉम 6 सेमेस्टर में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का चैप्टर्स, जो एफआर और एफएसए का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, इसको हम लोगों ने सबसे पहले कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया है। पहला टॉपिक क्लियर हो चुका है, लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी डाल रखा है। लेक्चर नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की। लेक्चर नंबर 2 न्यूमेरिकल्स है। कल हमने आपको डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड की फॉर्मेट की बात किया था। आज हम डायरेक्टली अब इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ जाता है, क्या बोल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस prepare a cash flow statement for the year ended 31st March 2019। आपको 31 मार्च 2019 की कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। अब इसमें बोल रहा है टोटल सेल्स आपका 199 करोड़ की, जिसमें से कैश सेल्स जो है ना आपका 131 करोड़ की। यानी कैश सेल्स जो है ये आइटम है आपका कैश रिसिप्ट का, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। आपने डेटर्स को उधार में जो प्रोडक्ट सेल किया था उससे आपको 67 करोड़ मिल रहा है, यानी कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये 67 करोड़ है। और ये भी आपका कैश रिसिप्ट का आइटम है, ये भी कहां आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। नेक्स्ट है आपका कैश पेड टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो आप क्रेडिटर्स को कितना पे कर रहे हो? 159 करोड़। कैश पेड टू सप्लायर्स इज आइटम ऑफ कैश पेमेंट, और कैश पेमेंट इज आइटम ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड के अनुसार। चलिए नेक्स्ट है फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 16 करोड़ है। वो रिडीम कर रहे हो, यानी आप रीपेमेंट कर रहे हो। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट किया जाता है, इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेते हैं। फिर हमने इक्विटी शेयर इशू किया, जिसकी फेस वैल्यू 16 करोड़ है, और ये इशू किया जा रहा है प्रीमियम पे, यानी 16 करोड़ तो फेस वैल्यू है और 25% प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, तो 16 करोड़ का 25% का 4 करोड़, ये टोटल हो जाएगा 20 करोड़ रुपया। कितना हो जाएगा? 20 करोड़, यानी कैश इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो कितना हो रहा है? 20 करोड़, और कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है? 16 करोड़। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 159 करोड़ क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। 67 करोड़ और 139 करोड़ क्या हो रहा है? कैश इनफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट है ₹13 करोड़ वेयर पेड बाय वे ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के रूप में आप 13 करोड़ रुपया क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो। इनकम टैक्स के रूप में जो 13 करोड़ रुपया पे कर रहे हो, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? माइनस आप डिडक्ट कर दोगे, क्योंकि ये कैश आउटफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? कैश आउटफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट जो आइटम्स है, इस आइटम्स को समझते हैं। मशीन्स है, जिसकी बुक वैल्यू 21 करोड़ है, वेयर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 30 lakhs। जो 21 करोड़ की बुक वैल्यू ऑफ मशीन्स था, यानी 21 करोड़ की जो मशीन्स की बुक वैल्यू है, उसको 30 लाख रुपया लॉस करके बेच रहे हो। यानी आप कितना में बेच रहे हो? आप बेच रहे हो 20,70,000 में। तो 20,70,000 कैश क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है। फिर न्यू मशीन जिसको इंस्टॉल किए हो, उसके लिए आपको कितना लग रहा है? 40 करोड़। तो 40 करोड़ यानी एक नया मशीन आपने परचेज किया, 40 करोड़ का क्या हो रहा है? आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है। डिवेंचर होल्डर्स को आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 1 करोड़ का, ये जो डिवेंचर इंटरेस्ट है ये कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो सर डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है ये आपका आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और मशीन्स की जो मतलब सेल और परचेज है ये आ जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है? डिविडेंड का टोटल है 10 करोड़,
व्हाट पेड ऑन इक्विटी शेयरहोल्डर और प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को 10 करोड़ का डिविडेंड पे कर रहा हूँ। डिविडेंड जो पे कर रहा हूँ ये भी आइटम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। जो डिविडेंड पे कर रहे हैं उसके ऊपर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 17% हमारे द्वारा क्या हो रहा है, पे किया जा रहा है। 10 करोड़ का 17% होता है 1.7 करोड़, ये भी कैश आउटफ्लो हो रहा है। 10 करोड़ भी कैश आउटफ्लो हो रहा है। डिवेंचर का जो इंटरेस्ट 1 करोड़ पे कर रहे हैं ये भी कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो ये जो नंबर 7 एंड 8 है ये दोनों का दोनों आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। नंबर 6 जो है ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ये एसेट से रिलेटेड है। 7 और जो 8 है वो मेंबर यानी शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड है, तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। नंबर 6 आ जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और नंबर 5 हो गया, नंबर 5 आपका हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर आपका 2 हो गया, और नंबर 1 जो हो गया ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और नंबर 4 जो है वो आपका आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड का है। पूरी कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। 31 मार्च 2018 को बैलेंस जो बैंक एंड कैश का था वो 9 करोड़ था, यानी ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आपका दिया हुआ है 9 करोड़ रुपया, जो सबसे लास्ट में यूज किया जाएगा क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस निकालने के लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं जो हमारा कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है कि नहीं है। सो आप सब कोऑपरेट कर रहे होंगे और आप सब भी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही साथ हम और भी बहुत बेहतरीन आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बस एक ही तो मैं बोल रहा हूँ, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमें भी मोटिवेट करो और आप खुद भी मोटिवेट हो जाओ। है और आपको मोटिवेट करना तो हमारा काम है। चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड के जरिए इसको सॉल्व किए। सबसे पहला जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं किसकी बात करूंगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बात करूंगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला जो आइटम आता है वो कैश रिसिप्ट आता है। क्या आता है, कैश रिसिप्ट आता है। याद रखिएगा ये क्या आएगा आइटम, कैश रिसिप्ट आएगा। कैश रिसिप्ट कैश रिसिप्ट आएगा। कैश रिसिप्ट में जो पहला आइटम आप लोगे ना ये आपका कैश सेल्स हो जाएगा। तो कैश सेल्स कितना है, कैश सेल्स है आपका 131 करोड़ रुपीज, 131 है। और डेटर से जो आपने कलेक्शन किया है ये है 67। तो टोटल कितना कैश रिसिप्ट हुआ, 131 प्लस 67 यानी कि 198 करोड़ का कैश आपने रिसीव किया है। 198 करोड़ का कैश आपका इनफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट जो आइटम की हम बात करते हैं ये हमारा आ जाता है कैश पेमेंट्स। तो हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, हम सप्लायर्स को पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं, सप्लायर को हम पे कर रहे हैं 159 करोड़ का कैश हम सप्लायर को पे कर रहे हैं। सप्लायर कौन, आपकी जो केटर्स है उसको आप 159 करोड़ कैश पे कर रहे हो। तो आपका कैश कितने का आउटफ्लो हो रहा है, 159 करोड़ का कैश आउटफ्लो हो रहा है। 131 करोड़ आपने कैश इनफ्लो किया, 67 करोड़ आपने कैश इनफ्लो किया, जिसमें से 159 करोड़ कैश आउटफ्लो हो गया। तो आपकी जो कैश जनरेट हुआ ऑपरेशन से, आपकी जो कैश जनरेट हुआ ऑपरेशन से ये आपका हो गया 39 करोड़। कितना हो गया, 39 करोड़। अब इसमें से आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो कितना, 13 करोड़ का। याद रखिएगा 13 करोड़ का इनकम टैक्स आप पे कर रहे हो तो कैश आपका 13 करोड़ क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। 39 करोड़ से 13 करोड़ चला गया तो आपके पास में जो नेट कैश ऑपरेशन से बचा वो आपका बच गया, वो आपका ये आपका बच गया, बच गया, बच गया। कितना बच गया, ये आपका बच गया 26 करोड़ का। कितना बच गया ये, 26 करोड़। एक बार रिपीट कर देते हैं, कैश डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो आइटम का आना तय है। कैश रिसिप्ट जो कैश आउट इनफ्लो के रूप में हो रहा है और कैश पेमेंट जो कि आउटफ्लो हो रहा है। कैश सेल जो कर रहे हैं, सेल जो कर रहे हैं, कैश में जो सेल कर रहे हैं वो कैश
इनफ्लो हो रहा है, कैश रिसिप्ट में आ जाएगा, और डेटर से जो कलेक्शन करेंगे वो कैश इनफ्लो में आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये कैश इनफ्लो हो जाएगा। डेटर्स को जो आप पे कर रहे हो कैश आउटफ्लो में आ जाएगा। उसकी जो बैलेंस बचेगा वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है, उसके ऊपर आप इनकम टैक्स पे करिएगा। इनकम टैक्स पे करने के बाद बचेगा वो एक्चुअल में नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाएगी, यानी कि आइटम नंबर ए की बात हम कर रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आइटम नंबर बी। सर ये आइटम नंबर बी क्या है? आप देख पा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो आइटम आते हैं जो कि फिक्स एसेट्स से रिलेटेड होते हैं। तो हमने एक मशीन सेल किया था, 21 करोड़ का मशीन था, 30 लाख रुपया लॉस करके सेल किया था। तो 21 करोड़ से माइनस कर देंगे 30 लाख, जो बैलेंस बचेगा वो 20.7 बचेगा। ये सेल ऑफ मशीन है, यानी 20 करोड़ 70 लाख रुपया कैश इनफ्लो हुआ है। और उसी वक्त हमने एक नया मशीन परचेज किया है, उसके इंस्टॉलेशन सब कुछ लेकर 40 करोड़ चला गया। तो कितने कैश आउटफ्लो हो गया? ये कैश आउटफ्लो हो गया आपका 40 करोड़ का। तो 20.7 करोड़ का इनफ्लो और 40 करोड़ का आउटफ्लो। तो अभी भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में निगेटिव बैलेंस है, यानी कि हमारा जो बैलेंस है वो निगेटिव है। जब निगेटिव बैलेंस है तो निगेटिव बैलेंस कितने की है? 19.3 करोड़ का निगेटिव बैलेंस आया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। चलिए ये भी समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बाद ये हमारा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सिर्फ वो आइटम आएगा जो शेयर होल्डर से रिलेटेड होगा या शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड होगा। क्लियर कि नहीं है? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप रिडीम कर रहे हो कितने का? 16 करोड़ का। रीपेमेंट करने से कैश आउटफ्लो होता है। आपने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया है 16 करोड़, वो भी प्रीमियम 25% में किया है, तो आपका 20 करोड़ का कैश क्या हो जाएगा? इनफ्लो हो जाएगा। 16 करोड़ का 25% आता है 4 करोड़। टोटल इनफ्लो जो हुआ है वो 20 करोड़ का हुआ है। और आप 1 करोड़ का इंटरेस्ट पेड कर रहे हो डिवेंचर होल्डर्स को, तो कैश 1 करोड़ के रूप में आउटफ्लो हो रहा है। शेयर होल्डर्स को 10 करोड़ का डिविडेंड पे कर रहे हो, तो ये आपका आउटफ्लो हो रहा है। जो डिविडेंड पे कर रहे हो उसके ऊपर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे कर रहे हो कितना? 17%। 17%। तो आप समझ लीजिए ये कैश क्या 1.7 करोड़ आउटफ्लो हुआ। तो टोटल आउटफ्लो कितना हुआ? टोटल आउटफ्लो हुआ 16 करोड़ प्लस 1 करोड़ प्लस 10 करोड़ प्लस 1.7 करोड़, यानी 28.7 करोड़ कैश आउटफ्लो हुआ है। और इनफ्लो कितना हुआ है? 20 करोड़ का। तो अभी भी आपका जो निगेटिव बैलेंस है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो 8.7 करोड़ का। कितने का है? 8.7 करोड़ का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये भी क्लियर हो गया आपका। तो अब हम क्या करेंगे? तीनों आइटम को ऐड और लेस करेंगे, देखेंगे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर लेता हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें 26 करोड़ का कैश क्या हुआ था? 26 करोड़ का जो कैश है ये हमारा इनफ्लो हुआ था। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में निगेटिव बैलेंस था। निगेटिव बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस है, इसका मतलब है ये कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 19.3 करोड़ का जो कैश है ये आपका डिक्रीज कर रहा है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 8.7 करोड़ का जो एसेट्स है ये भी आपका डिक्रीज कर रहा है। तो देखते हैं इन तीनों को ऐड और लेस करने से कितना इंक्रीज कर रहा है या कितना डिक्रीज कर रहा है। a प्लस बी प्लस सी। पहले वाला कितना था? 26। ये तो इंक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया? 19.3। तो बच कितना गया? 6.7। फिर कितना डिक्रीज किया? 8.7। 26 माइनस 19.3 फिर माइनस 8.7। तो -2 करोड़ का अभी भी क्या है? कैश डिक्रीज किया हुआ है, यानी निगेटिव बैलेंस है। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है ये देख लेते हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस देख लेते हैं कितना गिवन है। देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस जो आपका दिया हुआ है ना, ये आपका 9 करोड़ है। कितना है? 9 करोड़ है। तो आप क्या कर दीजिए ओपनिंग कैश को आप इंक्रीज नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से आप ऐड कर दीजिए। -2 करोड़ और +9 करोड़। तो आपका जो बैलेंस क्लोजिंग कैश का आ जाएगा
ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 करोड़। तो आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वी बैलेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नंबर 2 क्या है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है माधुरी लिमिटेड गिव यू दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। टोटल सेल्स किया है 96 लाख का, और ये जो सेल किया गया है ये कैश में किया गया है, यानी ये जो आइटम होगी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये 60% ऑन सेल्स, सीओजीएस कितना है 60% ऑन सेल्स, बट कैश पेमेंट तो परचेज के लिए किया गया होगा, तो सीओजीएस से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है परचेज से। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से ज्यादा है कितना 43,000, यानी जब परचेज की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यानी ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होगी। ट्रेड क्रेडिटर्स 31 मार्च 2019 का जो है एक्सीड कर रहा है 31 मार्च 2018 बाय 23,000, यानी पिछले साल की तुलना में 23,000 से जो ट्रेड क्रेडिटर्स है वो बढ़ रहा है। टैक्स पेड अमाउंटिंग कितना है 7 लाख का है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 3,15,000 का है, और ऑथर एक्सपेंसेस का जो टोटल है ये 21,45,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर का जो है वो 82,000 से है, और करंट ईयर का जो है ये आपका 91,000 से। नया मशीन एंड फर्नीचर जिसकी कॉस्टिंग पड़ गया है 10,27,500, ये परचेज किया गया है, और राइट शेयर इशू किया जा रहा है 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए। एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, प्रीमियम में इशू कर रहे हैं कि 13 रुपया में इशू कर रहे हैं, और इंटायर मनी जो है हम एप्लीकेशन के वक्त में ही रिसीव कर ले रहे हैं। टोटल डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं 4 लाख रुपया, जो शेयर होल्डर के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओपनिंग कैश हमारे पास में जो अवेलेबल है वो 2,13,800, और हमें क्या बनाना है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमें इसलिए यूज करना है, देखिए जैसे सेल्स दिया रहेगा, सीओजीएस दिया रहेगा, ये सब आइटम दिया रहेगा, तो समझ लीजिएगा ये डायरेक्ट मेथड ही आपको प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है, डायरेक्ट मेथड आपको प्रिपेयर करना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम डायरेक्ट मेथड के जरिए बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो फर्स्ट आइटम आता है वो है आपका कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट में जो पहला दो आइटम आएगा वो कैश सेल्स आएगा, और कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिटर्स आ जाएगा। तो जो कैश सेल्स है ये कैश सेल्स आपका, ये कैश सेल्स आपका है 96 लाख। अब हम बात करते हैं कैश पेमेंट का, क्योंकि क्रेडिट में सेल किया है नहीं तो डेटर से कलेक्शन करना नहीं होगा। अब कैश पेमेंट की हम बात करते हैं। कैश पेमेंट की जब हम बात कर रहे होंगे तो हम क्या ध्यान देंगे, देखिए कैश पेमेंट का जब हम बात करेंगे तो हम ध्यान देंगे जो सप्लायर्स को हमारे द्वारा कितना पे किया गया है। सप्लायर्स को पेमेंट कितना किया है तो हमें पता ही नहीं है, कैश पे टू सप्लायर्स कितना होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम चल रहे हैं अब वर्किंग की तरफ, जो मैंने आप लोगों के लिए वर्किंग करके रखा हुआ है। देखिए सीओजीएस कैसे निकलेगा, टोटल सेल्स का 60%, यानी कि 96 लाख का 60% आपका निकल गया 57,60,000। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है, सीओजीएस का यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सीओजीएस आपका निकला था 57,60,000 इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री आपको पता नहीं है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज भी पता नहीं है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री से 43,000 मोड़ है। ओपनिंग इन्वेंट्री को हमने क्या मान लिया है एक्स, एक्स प्लस 43,000।
57,60,000 प्लस 43,000 आप इधर लेके आ जाइए, इक्वल टू क्या बच जाएगा ये अपने परचेज। तो परचेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परचेज इक्वल टू हो जाएगा 57,60,000 प्लस 43,000। क्लियर के लिए है, तो ये आपका आ जाएगा 57,60,000 प्लस 43,000, ये आपका आएगा 5803 हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा मिस्टेक्स है। और उसके बाद जो हमारा कैश पेड किया गया है सप्लायर्स को, आप ये देख लीजिएगा 43,000 और मोर है, 43,000 और मोर है। तो आप 57,60,000 है प्लस 43,000 इक्वल टू परचेज। तो परचेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परचेज इक्वल टू हो जाएगा 5803,000। इसको कैंसिल कर लेंगे, 5803,000। 5803,000 आपका परचेज हो जाएगा। क्लियर क्लियर, 5803,000 आपका परचेज हो जाएगा। ओके, अब कैश कितना पे कर रहे हैं सप्लायर को, ये देख लेते हैं। कैश पेड टू सप्लायर, सप्लायर को कितना कैश पे कर रहे हैं, अब देखिए सप्लायर को जो कैश पे कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकल, परचेज कितना निकल गया, 58,03,000। देखिए ट्रेड क्रेडिटर्स ऑन 31 मार्च 2019 एक्सीड दोज ऑन 31 मार्च 2018 बाय ₹23,000। कितना से बढ़ गया, 23,000 से बढ़ गया। तो आपका जो परचेज है वो 23,000 से क्या हो जाएगा, आपका जो ये है कैश पेड टू सप्लायर है वो 23,000 से कम हो जाएगा। तो जो बढ़ गया है उसे आप माइनस कर लीजिएगा, तो 58,03,000 से माइनस करिएगा आप 23,000 का। होता क्या है ना, जब हम केटर्स से परचेज करते हैं तो केटर्स अगर इंक्रीज करेगा और आप उसको अगर पे नहीं करते हो तो आपका क्लोजिंग स्टॉक्स बढ़ जाता है। तो 23,000 से केटर्स क्या हो रहा है, एक्सीड कर रहा है। तो जो कैश पेड टू सप्लायर है 23,000 से क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि 23,000 कम पे किया गया है सन्ड्री केटर्स को। तो परचेज से आप माइनस कर दीजिएगा जितना कम पे किया गया है 23,000, तो जो बैलेंस निकल के आपका आएगा, ये बैलेंस आपका निकल के आएगा 57,80,000। मैं रिपीट कर देता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, टोटल सेल्स का 60% है, जो निकल के आ रहा है 57,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपका 57,60,000 इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी को हमने एक्स एज्यूम कर लिया प्लस परचेज माइनस जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है वो ओपनिंग इन्वेंटरी से 43,000 मोर है, इसलिए हमने किया x प्लस 43,000। 57,60,000 प्लस 43,000 इक्वल टू परचेज हो गया। तो परचेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 57,60,000 प्लस 43,000, ये आपका निकलेगा 58,03,000। अब कितना कैश सप्लायर को पे करना है, ट्रेड क्रेडिटर्स हमारा एक्सीड कर गया था पिछले बार के तुलना में 23,000, तो उतना तो कम पे किया गया हुआ सप्लायर को। तो आपका परचेज निकला है, आपने सामान कितना खरीदा है 58,03,000 का, जिसमें से 23,000 रुपया कम पे करोगे क्योंकि अभी तक ये बढ़ गया है। क्रेडिटर्स बढ़ने का मतलब लायबिलिटी बढ़ गया है, तो अभी तक सप्लायर का पेमेंट हुआ नहीं है। तो 58,03,000 से आप माइनस करते हो अगर 23,000, तो जो बैलेंस आपका आता है 57,80,000। यही कैश के रूप में आप सप्लायर को क्या किए हो, पे किए हो। चलिए देख लेते हैं, ये देखिए हम कितना पे किए हैं कैश पेमेंट के रूप में 57,80,000। तो पहले आप वर्किंग करिएगा, परचेज का जानना बहुत जरूरी है, फिर कैश पेड टू सप्लायर का जानना जरूरी है, तब जाके आप कैलकुलेशंस में आगे बढ़ पाएंगे। अब अदर एक्सपेंसेस की बात करते हैं। चलिए अदर एक्सपेंसेस कितना होगा, चलिए हमने इसके लिए भी वर्किंग किया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस के लिए भी हमने वर्किंग किया हुआ है। चलिए देखते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना था एक्सपेंसेस का, ओपनिंग बैलेंस कितना था
ओपनिंग बैलेंस जो आपकी एक्सपेंसेस का था आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस जो हमारे एक्सपेंसेस का है वो 82,000 है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 91,000 है। 82,000 और 91,000, 82,000 और 91,000, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इसकी ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर में हमने कितने का खर्चा किया, एक्सपेंसेस किया है 21,45,000 का, तो बैलेंस हमारा डेबिट साइड में निकल रहा है। ये यानी कि इतना एक्सपेंसेस के लिए हमारे द्वारा पे किया गया है। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड यानी कि 21,36,000 की अमाउंट आपके द्वारा पे किया गया है। ये कितना हो गया आपका, ओके ये आपका हो गया 21,36,000 जो कैश आपके द्वारा पे किया गया है। ये ऑपरेशन से जो कैश रिसिप्ट माइनस कैश पेमेंट अदर एक्सपेंसेस जो है लिस्ट डिलीट करने के बाद जो बैलेंस निकल के आ रहा है ये आ रहा है 16,84,000, 16,84,000। इससे माइनस कर देंगे हम जो इनकम टैक्स हमारे द्वारा पे किया गया है। इनकम टैक्स पे किया गया है 7 लाख रुपए, याद रखिएगा इनकम टैक्स आपके द्वारा कितना पे किया गया है 7 लाख। तो ये ऑपरेशनल एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो हो रहा है और कैश जो आउटफ्लो हो रहा है वो 7 लाख के हिसाब से हो रहा है। चलिए इनकम टैक्स को माइनस करने का जो बैलेंस आता है ये निकल जाएगा नेट कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कि 99,84,000 की हो जाएगी, यानी कि 96 लाख माइनस 57 लाख 80,000 माइनस 21 लाख 36,000 माइनस 7 लाख, आपकी बैलेंस आ गया 9,84,000। चलिए पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब भी कोई फिक्स एसेट्स हम खरीदते या बेचते हैं उस आइटम को हम कहां पर लेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। हमने मशीन परचेज किया है, जिस मशीन की वैल्यू है 10,27,000, तो मशीन परचेज करने से कैश क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है और किसी भी तरह की कोई फिक्स एसेट से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर नहीं है। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो निकल के आएगा 10,27,500 का, कोई दिक्कत है आपको यहाँ पर। चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बाद आएगा। आप हेडिंग में यहाँ पर दे देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आप हेडिंग में लिख दीजिएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू किया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू किया है, 50,000 का राइट शेयर इशू किया है और एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया था। कितना था, 10 रुपया था। और प्रीमियम में हमने इशू किया है, इसमें इशू किए हैं प्रीमियम में, तो शेयर की प्राइस कितनी हो गई 13 रुपया हमें शेयर होल्डर से मिल रहा है। तो देख लीजिए 50,000 शेयर का ₹13 से कितना आ जाएगा 6,50,000 का कैश आपका इनफ्लो हो रहा है। 6,50,000 की जो कैश है आपका वो इनफ्लो हो रहा है। डिविडेंड आपने कितना पे किया है 4 लाख का। तो टोटल जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो कैश आउटफ्लो हुआ या इनफ्लो हुआ 6,50,000 कैश इनफ्लो हुआ, 4 लाख का आउटफ्लो हुआ। तो टोटल कितना सा कैश इंक्रीज किया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 2,50,000 से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना सा कैश डिक्रीज किया 10,27,500 से। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना सा कैश इंक्रीज किया है 9,84,000। तो हम क्या करेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग में है 9,84,000, 9,84,000 माइनस 10,27,500 प्लस 2,50,000। तो आपकी जो बैलेंस इंक्रीज कर रहा है कैश के रूप में वो 2,06,500 है। और ओपनिंग कैश कितना दिया हुआ है ये देख लीजिए। ओपनिंग जो कैश दिया हुआ है ये 2,13,800 है।
ओपनिंग कैश कितना दिया हुआ है 2,13,800। 2,13,800 आपकी ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। 2,06,500 से आपका ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि 2,13,800 है। तो आपका बैलेंस निकल जाए क्लोजिंग कैश के रूप में कितना 4,20,300। चलिए हमने इसके बारे में भी डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। होप आप सब इंजॉय कर रहे होंगे और पूरी तरीके से कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहा होगा। सबसे बड़ी बात आपको कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करनी है, रुकना नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, रुकना नहीं है। एक चैप्टर की बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर करना है, होमवर्क कंप्लीट करने हैं आपको, जो टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा निकाले जाएंगे उसको कंप्लीट करने हैं। ये सब का सब मंडे से क्या हो जाएगा मतलब आना स्टार्ट हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, वहां पर रेगुलर हम लोग क्वेश्चन अपलोड करेंगे, रेगुलर हम टेस्ट सीरीज अपलोड करेंगे, रेगुलर हम नोट्स अपलोड करेंगे। और हो सके जितना ज्यादा हो सके इसको स्पीड करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप हमें मोटिवेट करेंगे, हम आपको डिमोटिवेट बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो प्लीज आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और हमें कंटिन्यूअस फॉलो करिए। टेलीग्राम चैनल पे जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।